आज हम जानेंगे वियोग श्रृंगार के बारे में। हमने पहले वाली वीडियो में श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार को लेकर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हम वियोग श्रृंगार के बारे में जानेंगे कि किसे कहते हैं। जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। यानी जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने के बाद जिस वियोग प्रेम भाव का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी को रावण हरकर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे श्री राम जो हैं वो अपनी सीता को ढूंढते हुए जंगल के पक्षियों और जीवों से जंतुओं से कहते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा जिसके आँखें हिरण के समान हैं। इसके बाद आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति नष्ट हो जाता है तो हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फरसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी उस समय का वर्णन है जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है राजा दशरथ के बाण के द्वारा। तो वहाँ पे पानी लेकर उनके माता पिता जो अंधे होते हैं उनके पास जाते हैं राजा दशरथ। तो उनको जब ये बात पता चलती है कि मेरे पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं उनके माता पिता। वहाँ का ये वर्णन है कि जो उनकी माता होती हैं ऐसे रोती हैं जैसे उनकी मणि खो गई हो, वैसे अपने शीश फन को पटकती हैं। और जननी का मतलब होता है माता। उनकी माता ऐसे सिर को अपने फन को पटकती है जैसे उनका कोई मणि खो गया हो और वो भगवान से कहते हैं कि हे जगदीश, हे ईश्वर, तुमने भी खूब न्याय किया है मुझे अंधी बनाकर। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले रस को लेकर और उसको भी जानेंगे उदाहरण सहित। तब तक के लिए धन्यवाद।